This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः पौषशुद्ध षष्ठी दिनांक कितनी तारीख है 8 जानेवारी 2022 रसरत्न समुच्चय शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महाविदुम् आयुर्वेदामृत सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषत्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। फिर से नाटक शुरू हो गया। अजीब है। ये शायद बंद कर देंगे।
Chat box and these things are not visible. मालूम नहीं। हाँ, ठीक है, अभी ऐसे ही करते हैं। टङ्कणरसगन्धौ च समपाकान् प्रकल्पयेत्, नेपालं द्विगुणं दत्त्वा मर्दयेत् खलमद्यतः। लक्ष्मतां ये हो गया था। अभ्रकगन्धकं सूतं तोलैकैकं पृथक् पृथक् गृहीत्वा विशतोलार्धं तोलार्धं तित्तिरीफलम् एतत् सर्वं समं कृत्वा मर्दयेत् खलमद्यतः। लक्ष्मणता याति तद् यावत् तावत् संवर्धयेत् शनैः। विस्तारे परिहाणे च गर्ता कृत्वा षडङ्गुलाम् फणिवल्लीदलान्यन्तर्गतायां प्रक्षिपेन्नरः। स सर्वाङ्गसुन्दरचिन्ता मणिरसः। अभ्रक्गन्धकसूत ये एक एक तोला पृथक पृथक गृहीत्वा विशतोलार्धम, बचना जो है वो आधा तोला लेना है। तोलार्धम तित्तिरी फलम, तो तित्तिरी फल आधा तोला लेना है। एतत् सर्वं समं कृत्वा मर्दयेत् खलमद्यतः, एक खल मध्य में खल करे। श्लक्ष्णतां याति तद् यावत् तावत् संमर्दयेत् शनैः। और जब तक वो श्लक्ष्ण नहीं बन जाता तब तक धीरे धीरे उसका मर्दन करते रहना चाहिए। विस्तारे परिणाम च गर्ता कृत्वा षडंगुलम, तो 6 अंगुल ये विस्तार और परिणाम में गर्त होनी चाहिए। फणिवल्ली दलान्यंतर्गतायाम प्रक्षेपे नरः, तो फणिवल्ली नागदमनी वगैरह ऐसा कुछ होगा। इमली का फल आधा तोला नहीं, ये तित्री फलम है। ये फणिवल्ली का कुछ भाषांतर ही नहीं किया। गर्ता गर्तम तांबूली पत्राणी, हाँ हाँ हाँ, तो तांबूली पत्र का ही प्रयोग करना है।
अंतर्गतायां प्रक्षेपे नरा उसमें तांबूलवली पत्र डालने हैं। पर्णेषु सूत कल्कंतं गर्तायां स्थापय दृढ़। उस पानों में पत्तों में सूतकल्क स्थापन करना है। कल्कादुपरि तत्पर्णैः कर्तावर्त्रं प्रपूरयेत्। और फिर ये कल्क के ऊपर उसी पर्ण से ये गर्त पूरा भर दे। गर्तायां तो ततोदयं पुटम आरण्यकोत्पलैः। और फिर आरण्य को उत्पल से पुट देना है। तो पहले ये सब अभ्रक गंधक वगैरह जो है वो सब डाले और फिर पारक डाले। स्वांगशीतलतां ज्ञात्वा समाकर्षित ततः परम। और ये स्वांगशीत होने पर वो निकाले। सूतलिप्त दलैः सार्धं कल्कम खल्वे विमर्दय। तो सूत से लिप्त जो पर्ण है उनके साथ कल्क खल में विवर्धन करे। तोलार्धम अमृतम क्षिप्त्वा तोलार्धम तित्तिरी फलम स्थापयेत् खल्लितं कल्कम योजयेत् गुंजमात्रया। तो उसमें अर्धा तोला अमृत यानी कि बचना ही होगा। हम्म? आवाज सर्दी में थोडंसं नाही, शब्द मला ऐकू येतंय. ना बारीक झालाय. थोडा मोठा पाहिजे. हाँ। अब ये चार्ट का एक दूसरे से हल नहीं सकता। कल हुआ था, आज फिर क्या हुआ मालूम नहीं इसको। हाँ। एक समय में एक ही स्क्रीन दिख रहा है। आई ग. तो अमृत का मतलब
शुद्ध विष आधा तोला और इमली का फल आधा तोला। तो ठीक है। तो आधा तोला वचनागार, आधा तोला तित्री। स्थापयत खल्लितं कल्कम योजयत गुज्जमात्रया। शृंगवेराम्भसा युक्तं तीक्ष्णचित्रकसैन्धवै सन्निपाते तथा वाते त्रिदोषे विषमज्वरे। तो अदरक के रस के साथ तीक्ष्ण चित्र का सैंधव, तीक्ष्ण का अर्थ मरीच होगा शायद। मरीच चित्र का अर्थ संविधान नमक। संधिपाते तथा वाते त्रिदोषे विषम ज्वरे। संधिपात में, वात में त्रिदोष और विषम ज्वर। अग्निमांदे ग्रहण्याच तथा देयोति सारिणी। अग्निमांदे और ग्रहणी और अतिसार में भोजनम दधिभक्तंच रसेस्मिन् संप्रयोजयेत्। ये दधिभक्त काफी जगह आ रहा है। व्याध्याधिक्यं यदा कुर्यात् उदकं ढालयेत् तथा। अगर व्याधि का बल ज्यादा हो तो शीतल जल की धारा सिर पर छोड़े। सिर्फ उदक डालने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो सर के ऊपर है ये। एष योगवर श्रीमान प्राणिना प्राणदायका चिंतामणि रीति ख्यातो रस सर्वांग सुंदर। तो ये चिंतामणि नाम का सर्वांग सुंदर रस है। मालूम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है इस प्रकार से। लोकनाथ गुटिका। सूतेन्द्रं परिमर्द्यं पंचपट्टुभिः क्षारैस्त्रिभिस्ततं ततः पिंडे हिंगुमहौषधासुरिमये संस्वेद्य धान्याढके। तो पारद को 5 लवणों के साथ और 3 क्षार के साथ मर्दन करे, पिंड बनाए। हिंगुमहौषधा सुरिमये सुस्वेद्य धान्योदके। हिंग विश्व और आसुरीमय राई। आसुरी का मतलब राई किया है, सरशप किया है। संस्वेद्य धान्योदके, इस प्रकार से युक्त धान्योदक में उसका स्वेदन करें। निर्गुण्याम्बु हुताश मंथ तिल पर्युन्मत्त भृंगार्द्रकम कामाता गिरिकर्णिका प्लवदला पंचांगुलोत्थैर्जलैः। सुतेन्द्रेण समैर्विमर्द्य सहजैः पित्तैस्ततो भावयेत्। धृष्टिच्छागलुलायमत्स्य शिखिना सा सन्निपाताञ्जयेत्। विख्याता भुवि लोकनाथ गुटिका मरीचमात्राहिता स्यादस्या सहितं दधीक्षु शकलं वीर्यं भवेत् शीतलम्। स्वेदन करे। इसके बाद पिंडों को पीसकर निर्गुटी पत्र स्वरस सुगंध वाला क्वाथ, अरणी के क्वाथ, तिल परणी, रक्त चंदन के क्वाथ, दत्तूर के पत्र का रस, भृंगराज के रस, अदरक का रस, कामाता काकमाची का रस, गिरिकर्णिका अपराजिता का रस, प्लव कवेटी मीठा के रस, दल पान के पत्तों का रस तथा पंचांगुल एरंड पत्र के रस से क्रमशः अलग अलग घोटकर पुनः दंष्ट्री, जंगली सुअर के पित्त, बकरी के पित्त, भैंस के पित्त, मछली के पित्त तथा मोर के स्वाभाविक अधिकृत पित्त पारद के समान भाग लेकर भावित करे और गुटिका बना ले। यह प्रसिद्ध लोकनाथ गुटिका एक मरीच प्रमाण में सेवन करने से संधिपात को जीत लेती है। इसके सेवन काल में दही, गन्ने का रस तथा शीतल वीर्य पदार्थ सेवन करें। हाँ, निर्गुण्याग्नि हुताश यानी कि अग्नि यानी कि चित्रक होगा। सुगंध वाला क्वाथ
एक एक बात ये अलग ही किया है कुछ। अग्निमंथर तो ठीक है, हुताशमंथा, हाँ अग्निमंथर। तिलपर्णी उन्मत्त भृंग आर्द्रकम कामातागिरिकर्णिका प्लवदला पंचांगुलोत्थैर्जलैः सूतनिर्णयसमैर्विमर्द्य सहजैः पित्तैस्ततो भावयेत्। तो पित्त की भावना बाद में दी है। दंष्ट्री छागतुला यम छाग लुलाय, तो लुलाय का अर्थ भैंस किया है यहाँ पे। तो ये भी बड़ा अजीब है, ये पहले क्वाथ है और फिर ये पित्त से भावित है। वैसे इस प्रकार से पित्त की भावना देना या पित्त को डालना उसमें, ये खास करके नेत्र रोग में पाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ संधिपात के लिए बोला है, और वैसे संधिपात तो 13 है, भाव प्रकाश में तो 39 है। तो कौन से संधिपात में ज्यादा कारीगर होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। Difference between Aranyaka Utpala and today's cow dung, is it double? As it creates problem to decide exact number of cow dung for giving Mahaputta, Gajaputta, etc. नहीं, ये वनोत्पल जो है वो नेचुरली जो मिला है उसी का लेना है, और जो हम हाथ से बनाते हैं वो हम अपनी हिसाब से आकार उसका दे सकते हैं। लेकिन जहाँ वनोत्पल का निर्देश है वहाँ वनोत्पल ही प्रयोग में लाने हैं। मागे तुम्ही एक काश्मीरच्या वैद्यासंबंधी सांगितले होते, आमवातावर औषध देत व अर्धा किलो लोणी खायला सांगत, बहुतेक हा कल्प असावा। नहीं, बताना मुश्किल है कौन सा कल्प होगा वो, लेकिन अति उष्णवीर्य औषध था, उसमें कोई संदेह नहीं। लोकनाथ गुटिकामध्ये फक्त पारद आहे, गंधक नाही। हाँ, सिर्फ पारद ही है। और पंचलवण, 3 क्षार वगैरह वगैरह ऐसे कुछ है। ठीक है। वज्रवैक्रांतयोर भस्म प्रत्येकम निष्कसंमितम, सूतिका का मुक्षिका वर्ण काय येतं? शृंगी विषम द्विनिष्कंच त्रिनिष्कम चूलिकापटु। शृंगी विष वज्रवैक्रांतयोर भस्म प्रत्येकम निष्कसंमितम शृंगी विषम। शुद्ध सिंगिया विष 2 निष्क चुल्लिकापटु नवसादर। पंचनिष्का अग्निचारश्च सर्वम एकत्र मेलये, और 5 निष्का अग्निचार। तावत् भस्म रसम यावन मर्दे दिवसत्रयम्, जब तक रस पारद का भस्म नहीं होता तब तक मर्दन करते रहना चाहिए 3 दिन के लिए।
समान पारद भस्म, तो उतना ही पारद भस्म डालना है, ऐसा है थोड़ा सा। और फिर मर्दन करे दिन दिन। क्षारंगष्टादिवर्तिकवर्गस्य क्षार नीरेण भावयेत्। क्षारंगष्टादि वर्ग के क्षार जल से 23 बार भावित करे। त्रयोविंशति वाराणि विमर्द्य च सविशोष्य च, फिर मर्दन करके शोषण करके ततो विमर्द्य दिवसम क्षिपेत दंतकरंडके। फिर एक दिन मर्दन करके दंतकरंडक, तो हस्ती दंत का पात्र, ऐसा दांत के बने पात्र में। मृत संजीवनाख्योयम सूचिका भरणो रसः। तो ये मृत संजीवन नाम का सूचिका भरण रस है। सन्निपातेन तीव्रेण मुमूर्षोर्भूगतस्य च तालनि प्रत्ययित्वाथ रसमनयनम विनिक्षिपेत्। तीव्र सन्निपात जो मरने वाला है और भूगत हो गया है। भूगत क्या है? जो नीर पर लेटा हुआ, ऐसा होगा। से मरने वाले एवं जमीन पर गिरे हुए रोगी के तालू में छिड़क कर सूची के नोक से सावधानी पूर्वक भर दे और उसके शरीर को तैल से लिप्त कर दिवात स्थान में रखे। इस प्रकार रोगी आधा प्रहर के बाद सचेत होकर मनमूत्र त्याग कर सिर हिलाने लगे तो उसे जीवित समझे, अन्यथा मृत समझे। सूच्यातिसूक्ष्मया तोयाभिन्नया अतिप्रयत्नतः ततस्तैलेन तन्लिप्त्वा निवाते सन्निवेशयेत्। ततोऽर्धप्रहरादूर्ध्वं मुक्तमूत्रपुरीशकं लब्धसंज्ञं प्रतापाढ्यं दोलयन्तं शिरो मुहुः आयुष्मन्तं विजानीयात् अन्यथा चान्यथा खलु। ततः शीताम्बुसम्पूर्णे कटाहे तं निवेशयेत्। तत्र चोत्कुतितं तोयम् अपनीयापरं क्षिपेत्। हाँ, तो अर्ध प्रहर में अगर पुरुष और मूत्र निकल जाता है, संज्ञा प्राप्त होती है और मुंह हिलाने लगता है, तो आयुष्मान जानकर अन्यथा खलु ततः शीतांबु सर्वण, नहीं तो वो मृत हो गया, ऐसा समझना है। ततः शीतांबु संपूर्ण कटा है तम निवेशे। शीतांबु पूर्ण इस प्रकार का कटा हमें उसको डाले। तत्र च उत्कुतितं तोयम अपनीय परं शिवे, और उसमें उबला हुआ पानी डाले। याचमानम अमुम पश्चात पायेत ससितम पयः, और फिर अगर वो आकांक्षा करता है तो दूध के साथ शर्करा के साथ दूध देना है। दधिवा सितयोपेतम, या दही देना है। नारिकेल जलम तथा, या नारिकेल जल देना है। ब्रह्माफलानि दद्याच्च म्रियते सोऽन्यथा खलु, और केला देना चाहिए, नहीं तो वो मर जाता है। लब्धसौन्यं प्रभाषन्तं याचमानं फलादिकं तस्मादाकृष्य तैलाक्तं तैलं पृष्ट्वापनीय च लेपयेत् गन्धकर्पूरैः आपादतलमस्तकम् इत्यादि शिशिरे द्रव्ये सप्तरात्रमुपाचरेत्। बाप रे! जब वह जीवित हो जाए तब उसको शीतल जल से भरे टब में बैठाए। उस टब के जल में गर्म पानी हो जाने पर उसमें दूसरा शीतल जल छोड़ दे। अच्छा, पानी गर्म होगा। तत्र च उत्थितं तोयम् अपनीय अपरम क्षिपेत्, तो उसकी उष्णता बाहर निकलेगी, उससे वो पानी गर्म हो जाए तो उसको निकाल के फिर ठंडा पानी डालना है। अरे बाप रे!
और फिर वो अगर डिमांड करता है, विनती करता है, तो ससितम पयः दापे, तो शर्करा के साथ दूध देना है, दधिवा नारिकेल जलम तथा। रंभाफलानि दद्याच्च म्रियते अन्यथा सो अन्यथा खलु, नहीं तो वो मर जाता है। लब्ध सौम्यम प्रभाषंतम याचमानं फलाधिकम तस्माद आकृष्य तैलाक्तम तैलम पिष्ट्वा पनीय च। तो उसमें से बाहर निकालकर तैलाक्त करें और फिर पिष्ट से तेल को दूर करके लेपेत गंध कर्पूर ही आपादतल मस्तकम, गंध कर्पूर से पूरे बदन को लेप करें। पथ्य न देने से रोगी मर जाता है। सचेत होकर बोलने लगे तब टप से निकाल कर उसके शरीर पर लिप्त तेल को चावल की पीठी का उपटन लगाकर दूर करें और सुगंधित द्रव्य के साथ आदि शीतल द्रव्य का कर्पूर को पीसकर सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर में लेप कर लगाए। इस प्रकार 1 सप्ताह तक उपचार करें और कान, आँख, नाक तथा मुख के ऊपर बार-बार कर्पूर का जल छिड़के। कर्णाक्ष नासिका वक्त्रे क्षिपेत् पोताश्रयं मुहुः। अष्टमे हनि संप्राप्ते दुर्दरी मूलजं रसं ससितं पायेत् वेगम् अवतारयितुं रसम्। दुर्दरी मूल रस, दरदुरी दरदरी मूलज रस है, क्या मालूम नहीं। 8वें दिन आ जाने पर वेग उतारने के लिए दरदुरी मूल, ब्राह्मी या पुनर्नवा की जड़ के स्वरस में मिश्री मिलाकर पान कराए। ज्वर के वेग उतर जाने पर भूख लगे तो अपनी इच्छा के अनुसार दही तथा पुराने चावल का भात भोजन में दे दे। रसेवतारिते पश्चात यथेष्टं भोजनं दधि ससितं पायेत् वेगम अवतारयितुं रसं रसेवतारिते पश्चात यथेष्टं भोजनं दधि श्वासयुतं चान्यैर्मुक्तजीवनलक्षणैः कटाहे जलसंपूर्णे निक्षिपेत् बोधलब्धये। श्वासोच्छ्वास युक्त होने पर मुक्त जीवन लक्षण ही, जिस सन्निपात के रोगी के श्वासोच्छ्वास के अतिरिक्त अन्य जीवन के लक्षण समाप्त हो गए हैं, ऐसे सन्निपात के मूर्छित रोगी को शीतल जल से परिपूर्ण टब में बिठाए। इसी प्रकार जब शीतोपचार से रोगी सचेत हो जाए तब उसे टब से निकालकर पूर्ववत उपचार करें। इस प्रकार सूचिका भस्म के उपचार से जीवित रोगी अपनी पूर्ण आयु पर्यंत जीवित रहने के बाद मरता है। तो अन्य जीवन लक्षण से मुक्त केवल श्वासोच्छ्वास चल रहा है। कटाहे जल संपूर्ण निक्षिपेत बोध लब्धये, तो बोध होने के लिए उसको जल संपूर्ण में कटाह में रखे। लब्ध बोधम तमाकृष्य पूर्ववत समुपाचरित, और उसको संज्ञा अगर प्राप्त हो जाती है तो पहले जैसे उपचार करे। जीवित्वा यावद आयुष्य म्रियते तदनंतर, जितना उसका आयुष्य है उतना वो जी लेता है और फिर उसके बाद मृत्यु होती है। सन्निपाते महाघोरे मज्जंतम मृत्यु सागरे, तो महाघोर सन्निपात जो मृत्यु सागर में डूब जा रहा है, उद्धरे तस्य धर्मस्य ब्रह्माप्य अंतम न विन्दति, तो उसके धर्म का अंत ब्रह्मा भी नहीं जानता, तो उसको बाहर निकाले उससे से। महाघोर सन्निपात रूपी मृत्यु के समुद्र में डूबते हुए रोगी को जो वैद्य उद्धार करता है, उस पुण्य को महादेव भी पार नहीं पाते, ब्रह्मदेव भी पार नहीं कर सकते हैं। तो धर्म का यहाँ पुण्य अर्थ किया गया है। सन्निपात महामृत्यु भय निर्मुक्त मानवः अपि सर्व स्वदानेन प्राणाचार्यं प्रपूजयेत्।
तो संधिपात महामृत्यु भय निर्मुक्त इस प्रकार का मानव जो है वो अपनी सर्वस्व दान देना, पूरा का पूरा उसके पास जो है उसका दान देके प्राणाचार्य प्रपूजे, प्राणाचार्य की वो पूजा करे। अन्यथा नरके तावत यावत कल्पावकल्पना इत्याज्ञा शांकरी ज्ञेया शंभुना परिकीर्तिता, नहीं तो उसको नरक मिल जाता है। यावत कल्प विकल्पना, जब तक कल्प विकल्पना नहीं होती है, अनेक जन्मों कल्प कल्पांत तक घोर नरक में पड़ा रहता है और अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है। ऐसा यह शंकर भगवान की आज्ञा है। प्रकाशानैव कर्तव्या रसोत्तरणमूलिका शास्त्रं विना प्रयच्छन्ते मंदा वित्ताभिकांक्षे गुरुप्रसादमासाद्य सन्निपाते प्रयुज्यता। ये रसोत्तरणमूलिका, इस रस को सहसा प्रकाशित न करे, क्योंकि प्रकाशित करने से अन्य जन भी यथाविधि शास्त्रों को न पढ़कर इस प्रक्रिया को श्रवण मात्र से ही धन की आकांक्षा से प्रयोग करने लग रह जाएंगे। अतः इस प्रयोग को गुरु की प्रसन्नता के साथ से प्राप्त कर संधिपात में प्रयोग करें। ये शांकरी विद्या है, ऐसा कहना है, आज्ञा है। अजीब है बड़ा। सूचिकाभरण रस तो मैंने सुना है, मिलता है नहीं मालूम। इंजेक्शन देण्याचे तत्व वापरले आहे, डायरेक्ट रक्तात प्रविष्ट करणे। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। ये जितना खून बाहर आता है उसमें मिलाना है। वैद्यनाथ से सूतिकाभरण नावाचं एक औषध मिळते, ते आणि हे एकच आहे की भिन्न? हे पाहिले पाहिजे, भिन्न ही होगा। सूतिका में प्रयोग करने वाला वो सूतिकाभरण रस है, ये सूचिकाभरण है। हाँ, पुणे के एक वैद्य का अजीब अनुभव मैंने सुना था। सिर्फ दूसरा कोई ऐसा न करे इसलिए ये मृत संजीवनी सुरा ऐसी एक आई है कहाँ पे, तो रूबी हॉल में कोई मरीज था, मरने वाला था। एक्सीडेंटल केस थी, हेड इंजरी हुई थी। तो इसने कहा नहीं नहीं मेरे पास दवा है, तो वो जिंदा रहेगा इस प्रकार से। तो एलोपैथी के डॉक्टर का कहना था कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं ये, लेकिन ठीक है अगर तुम्हें प्रयोग करना ही है तो करो इस प्रकार से। और फिर हुआ ऐसे कि वो सुरा उसमें मुख में डाली गई और कुछ वहां नहीं, डेथ हो गई 2 घंटे के बाद। अब पोस्टमार्टम हुआ क्योंकि एक्सीडेंट केस थी। और फिर ये सुरा होने के वजह से उसमें रिपोर्ट जो आ गया वो ड्रंकन था और शराब पीकर गाड़ी चला रहा था इस प्रकार से। तो उसको उस आरोप से बचाने के लिए काफी प्रयास करने पड़े। और तो इस प्रकार की विकथना तो नहीं होनी चाहिए कि ये अगर इस प्रकार के कुछ प्रयोग करने हैं तो बहुत सूझबूझ के साथ करने हैं और केवल प्रसिद्धि पाने के लिए, पैसा पाने के लिए ऐसा कुछ मत करे। ये जो आपने बात
क्या करें? दूध आने से खाने लगा। काय निवांत बसलाय मी तुला पटापट करायला काय होतं तो माझा किती दूध आता आहे दूध जाणत नाही का वरला खाल्ला पण काहीतरी आहे. मला नाही आवडत नाही कमी गेले असते तो वास्तव में ऐसा है, रसशास्त्र में रसशास्त्र बनवणाऱ्या वैद्याकडून सूचिकाभरण रस बनवून घेता येईल. 10-12 वैद्यांसाठी मिळून बनवणे शक्य होईल. हाँ, लेकिन ये तो काफी गंभीर अवस्था है और बाकी भी आगे बहुत कुछ करना है, उसको पानी में लिटाना है वगैरह वगैरह सभी चीजें हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की औषधियाँ हमारे पास मौजूद है और उसका भलीभांति प्रयोग हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी इतना आसान नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे कल्प निकालें इसमें से कि जो बनाने में आसान हो और प्रयोग करने में भी आसान हो। चाहे हम बहुत ही डिफिकल्ट केसेस को ट्रीट नहीं करेंगे, फिर भी आमतौर पर जो काफी डिफिकल्ट है उनमें तो हम प्रयोग कर ही सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कहाँ पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं ये थोड़ा सोचना चाहिए और विकट खाना तो नहीं होनी चाहिए, ये सबसे अहम मुद्दा है। अब ऐसा होता है कि जो केवल प्रसिद्धि पाना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं और उसका उससे शास्त्र भी बदनाम होता है। तो खुद की तो बदनामी होती ही है लेकिन शास्त्र भी बदनाम हो जाता है। तो ये नहीं इस प्रकार से करना है और मैं समझता हूँ कि अभी चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, ये बात सही है। अगर केवल वनस्पति औषधियों का प्रयोग करके आप चमत्कार दिखा सकते हैं तो बहुत ही प्रशंसनीय है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वनस्पति औषधों से चमत्कार नहीं दिखा सकते तो रसशास्त्र का प्रयोग करके तो दिखा सकते हैं, वो थोड़ा ज्यादा आसान इस प्रकार का रहेगा। और फिलहाल के परिस्थिति में आयुर्वेद की उपयुक्तता सिद्ध करना ये बहुत आवश्यक है। तो ऐसे स्थिति में जो भी हमारे काम में आए उन औषधियों से, उन तकनीकों से काम निपटा ले, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए रसशास्त्र हमारा अंग नहीं है, इस प्रकार की बातों को तो छोड़ देना चाहिए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। रसशास्त्र हमारा ही अंग है और हम भली भांति हम उसका प्रयोग करते रहेंगे, प्रयोग करते आ रहे हैं हजारों बरस। तो ये ठीक नहीं है कि हम इथे उघडलं इथे नळाचं जा तो ये इस प्रकार की कुछ दवाइयाँ हम बना सकते हैं और उनका काफी अच्छी तरीके से प्रयोग हो सकता है। कल सर्वेश कुलकर्णी आया था घर पे, उसने काफी नई नई दवाइयाँ बनाई है
और उसके पीछे सोच भी अलग है, मॉडर्न फिजिक्स की सोच है। और कैंसर में ही काम करने वाले ज़्यादा इस प्रकार के हैं। तो उसने अभी मुझे दिए हैं सैंपल्स यूज़ करने के लिए, तो मैं देखता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन कुछ ना कुछ इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, ये बात सही है। और मेरा एक सोचने का तरीका अलग है। रसशास्त्र के वैद्यों का सोचने का तरीका कुछ अलग इस प्रकार का होगा। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अगर क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् औषधिभ्यो रसः, ये जो बात बताई गई है, अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचिरप्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् औषधिभ्यो रसः, ये सूत्र सदैव ध्यान में रखना है। और फिर उसका भलीभांति प्रयोग कैसे कर पाएंगे रसशास्त्र की औषधियों का, और डिफिकल्ट केसेस को ट्रीट करेंगे, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो मैं मानता हूँ कि इस तरीके से जाने से एलोपैथी एस्टेब्लिश क्यों हुई, तो इमरजेंसीज को ट्रीट करके एस्टेब्लिश हुई। भले सिम्टोमेटिक रिलीफ हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, लेकिन जान बचाना रुगुल की और उसका आगे दवाइयों के साथ मेंटेन करना, ये अभी एलोपैथी कर रही है। सर्वांगीण विचार नहीं है, कारणों का विचार नहीं है। फिर भी इसके जरिए वो प्रथम पसंदी का वैद्य तेरे विश्वभर में बन गया। तो ये बात हमें एतदे मुक्तिपाषाणम आकांड चैतन्य दृढ़म, ये आयुर्वेद की भी खासियत है, और आयुर्वेद का ये सामर्थ्य है कर दिखाने का। सिर्फ हमारा उतना अध्ययन नहीं है और अनुभव नहीं है, ये दो चीजें हैं। हेमरगर्भाप्रमाणे हे देखील बनवून जवळ ठेवले तर इतर काही औषधामध्ये पण उपयोग होईल। वैसे काफी इसमें से योग मिलेंगे हमें कि जो बना के रखने हैं और विशिष्ट अवस्थाओं में प्रयोग करना है इस प्रकार से। और एक अहम मुद्दा इसमें है कि टिकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं आती कि ये खराब हो गया वगैरह इस प्रकार से। तो वो सबसे अहम मुद्दा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये बाकी चूर्ण तैल व्रत वगैरह सब जो है उनकी लाइफ कम होती है और फिर आगे वो बिगड़ जाते हैं। तो ये इसकी खासियत है कि बरसों बरसों तक कुछ नहीं होता, इनको ये प्रयोग में ला सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इनको लेकर हमें आगे बढ़ना है। और ये थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसा है कि सामान्य वैद्य भी इसका प्रयोग कर सकता है। अगर आपको वनस्पति औषधों से सफलता पानी है तो आपकी अध्ययन क्षमता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल इस प्रकार का रहेगा। पणसलकर जी इस प्रकार के थे कि वनस्पति औषध एक ही केवल रसशास्त्र का औषध प्रयोग में लाते थे और बाकी सब वनस्पति औषधियाँ होती थी, और फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाते थे। लेकिन उनके ऐसा अध्ययन होना, उनका अनुभव होना, ये एक अलग इस प्रकार की बात है। तो इनमें से कुछ योग चुनेंगे जो करने में आसान हो, और फिर जैसे मनोज बोल रहा है कि ये 10-12 वैद्य मिलकर
बनाए, इसलिए मैंने मनोज मंगेश को भी कहा था कि तुम ये शुरू करो, आरंभ करो इस प्रकार से। सुवर्ण सूत, लक्ष्मी विलास, हेमगर्भ, सूचिकाभरण असे काही विध्यानुसार क्रम लावून कल्प संग्रह करून अवस्थेनुसार वापरायचा पायंडा पाडला पाहिजे। लेकिन ऐसा है ना, अभी हमने जहाँ तक पढ़ा है उसके आधार पर ये कह रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। कल सर्वेश रसतरंगिणी का निर्देश कर रहा था कि उसमें से कुछ दवाइयाँ उसने बनाई है, ले ली है। रसतरंगिणी पढ़ेंगे तो शायद उसके बारे में कुछ बहस होगी। और बेसिक कुछ दवाइयाँ हमारे पास होनी चाहिए। जैसे सुवर्ण भस्म है, अभ्रक भस्म है, रौप्य भस्म है, लोह भस्म है, कासीस है। और फिर उनके जो कल्प है या ताम्र है, नाग है, तो बहुत सारे कल्प उनसे बनते हैं। तो फिर सिलेक्शन करेंगे आगे, लेकिन मूल रूप से ये सभी भस्म हमारे पास तैयार होने चाहिए, अच्छी तरीके से बनाए हुए, टोटली नॉन टॉक्सिक। तो फिर इनका बलवंत प्रयोग कर सकते हैं। इमर्जन्सी किट म्हणून मी 5-6 कल्प ठेवले आहेत माझ्याकडे। हेमगर्भ, तरलोकी, चिंतामणी, लक्ष्मी विलास, सहस्रपति, अभ्रक, एक्सेट्रा। ये प्रायः सभी लोगों के पास होंगे। नवी फड़के, दीपा पापट के पिता, उन्होंने एक बैग बनाई थी इस प्रकार की, और उन्होंने सभी कल्पों को पोर्टली में परिवर्तित किया था। तो चंद्रकला रस की भी पोर्टली बने ताकि उसकी कार्मिकता बढ़े, वीर्य बढ़े। और उनका कहना था कि चंद्रकला रस की पोटली बनाने पर वो शीतवीर्य काम करती है, उष्णवीर्य नहीं होती है। तो ये बड़ा अजीब मामला है। तो इमरजेंसी किट होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। कैसे बनाए, क्या बनाए, और उन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कब किसका प्रयोग करना है, कैसे करना है, इस प्रकार से। तो शायद ये बात बनेगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बहुत सारे तरीके हैं इसको कराने, बनाने के, और बहुत सारी दवाइयाँ भी है जिनको हम जरूर प्रयोग में ला सकते हैं। तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं। सोमवार को ये मुझे पता नहीं चल रहा, ये स्क्रीन का जो लॉजिक चल रहा है उसको कैसे निपटाए। हाँ, पहले तो ये सब बिल्कुल अच्छा चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी इसमें, लेकिन एक बार एक ही स्क्रीन दिखता है, ये थोड़ा अजीब है। शायद ये दूसरे किसी तरीके से रसरत्न समुच्चय वगैरह जो पीडीएफ ग्रंथ है वो शायद एक्रोबैट रीडर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करेंगे और ये गूगल में ओपन करेंगे, तो शायद दोनों
साथ में दिख सकेंगे। कल दिख रहे थे, आज दिख नहीं रहे। हाँ। ठीक है, सोमवार को कोशिश करते हैं मिलने की। मैं कोकण में हूँगा। आयुर्वेद प्रकाण्डो निगदितैः शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते।